तो हम करते हैं स्टार्ट। हमने चैट स्क्रीन का जो हमारी एप्लीकेशन थी वो हमने यहाँ तक पहुँचा दी हुई है कि हमारे यूज़र्स भी क्रिएट हो रहे हैं, फैच भी हो रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहे हैं। अब हमने इसको यहाँ से आगे लेकर चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिस्टम डेटाबेस में सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि अभी हमने देखा भी है। किसी वजह से हमें अपने सारे यूज़र डिलीट करने पड़े थे। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। वापस जाके यहाँ से अब हमने एक नया यूज़र क्रिएट करना है। सो मैं साइन अप पर जाऊँगा और नाम रख दूँगा इसका fish2 और इसका fish2@gmail.com और पासवर्ड हम वही रहने देते हैं, लेकिन तस्वीर जो है हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये इस पर्सन का रख देते हैं। तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि बंदा मच्छी से बात करेगा। इसका नाम हम रख देते हैं शुएब2। ये दो जो है ना यूज़र्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब साइन अप और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट हो भी रहा है या नहीं। एंटर प्रेस किया, साइन अप यहाँ से भी हो गया है, शुएब के नाम का यूज़र क्रिएट हो गया, फिश भी इधर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने कंफर्म करवानी है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको चैट स्क्रीन पर जनाब आप खुद का भी यूज़र नज़र आना शुरू हो जाए? बिल्कुल होता है वो बिल्कुल व्हाट्सएप पर होता है। हाँ, वो इस मकसद के लिए कि अगर अपने आपसे आपने बातचीत कर कर अपने नोट्स बनाने होते हैं ना तो आप बना सकते हैं। लेकिन कई चैट एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें वो अपने आप को आप नहीं दिखाते हो। तो वो कैसे होता है, वो आज आपको एक नई चीज़ पता चलने लगी है। आपको पता है कि जब भी यूज़र साइन इन होता है ना तो उसके पास उसका अपना आईडी होता है। लेट्स से अभी यहाँ पर कौन साइन इन हुआ है? शोएब साइन इन हुआ है। अगर मैं किसी तरह से चैट स्क्रीन के ऊपर जाकर कह दूं ना कि भाई जो मेरा आईडी है ना उस नाम के बंदे को आपने चैट स्क्रीन में शो नहीं करवाना, बाकी सब कुछ शो करवाना। ठीक हो गया? जो मेरा आईडी के नाम का बंदा है ना वो चैट स्क्रीन में शो हो, बाकी कोई शो ना हो। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम वापस स्क्रीन में जाते हैं और स्क्रीन में जाकर जो हमारा होम व्यू है वहाँ पर जाकर हम अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर डेफिनेटली लिस्ट स्टाइल्स शो करवा रहे हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाईजान अगर तो ये अब ये याद रहे, ये आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट स्टाइल बेसिकली क्या है। ये जो तमाम फायरबेस पर यूज़र्स हैं, हम पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो फायरबेस के यूज़र्स फैच होते हैं और लिस्ट व्यू बिल्डर के जरिए हर इंडिविजुअल यूज़र की डिटेल्स को लिस्ट स्टाइल के जरिए हम स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, उसे कहना है कि भाईजान अगर तो फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट वगैरह वगैरह, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं उस क्लास को और इस लिस्ट स्टाइल को हम नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं अगर तो फायरबेस इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट आईडी डॉट यूआईडी, यानी कि जो बंदा साइंड इन है अगर उसकी यूआईडी बराबर है किसके बराबर? जो अभी लिस्ट स्टाइल के अंदर बंदा शो होने लगा है, जो अभी लिस्ट स्टाइल के अंदर बंदा शो होने लगा है उसकी आईडी की अगर बराबर है, डॉट उस बंदे की आईडी के बराबर है। अगर ये बात ट्रू है, अगर ये पूरी बात ट्रू है, यहाँ पर मैं डेफिनेटली उसे कहूँगा करंट यूज़र नल नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इन होकर ही बंदा इधर होम पेज पे आता है। बगैर साइन इन के तो बंदा आता ही नहीं है। जब वो साइन इन होगा तो डेफिनेटली हमारे पास करंट यूज़र होगा। अगर साइन इन ही नहीं होगा तो फिर करंट यूज़र के ऊपर आपको एरर आ जाएगा कि भाई आपने तो बंदा साइन इन नहीं करवाया फायरबेस के साथ। तो हमें पता है हम होम पेज पर खड़े हैं तो हम बंदे को साइन इन करवा कर आए हैं, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट यूज़र नल नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर ये बात ट्रू होगी कि यानी जो बंदा साइंड इन है और ये जो लिस्ट स्टाइल अभी शो होने लगी है उस बंदे की आईडी अगर सेम है तो भाईजान आपने खाली कंटेनर दिखा देना, कुछ भी नहीं दिखाना। ठीक है? और अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने लिस्ट स्टाइल दिखा देनी। ये मैं सेव करता हूँ। ये इसका पता है ना, इस वाले ऑपरेटर का, ये किसी भी कंडीशन के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाओ ना तो आगे दो चीजें आ जाती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है? टर्नरी ऑपरेटर, इसको मैंने टर्नरी ऑपरेटर बताया था आपको। अब हम देखते हैं हमारे आउटपुट में जाकर। अब लेट्स से अगर मैं शुएब के जरिए साइन इन करूं तो आगे फिश नजर आनी चाहिए, और अगर फिश के जरिए साइन इन करूं तो आगे शुएब नजर आना चाहिए। तो हम पहले शुएब को साइन इन करवाते हैं। शुएब@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन इन प्रेस किया हमने और सामने आपको शो होगा सिर्फ डन हो गया। दूसरा भी टेस्ट कर लें। ये हमने आउट किया और यहाँ पर अगर हम जाएं फिश पर तो फिश पर आपको शो होगा, हाँ
फिश तो हमें सिर्फ शो कौन शो होगा, शुएब। और भी जितने यूजर वो भी सारे शो हो जाएंगे, लेकिन फिश शो नहीं होगा। साइन इन होगा वो नहीं शो होगा, जिससे साइन इन होगा वो शो नहीं होगा, बाकी सारे शो होंगे। माशाल्लाह। इस टाइम तो कह देंगे जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछदा तो उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ मुंह खुले ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये रिकॉर्डिंग में आ गया, ओह सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं स्टूडेंट सारे सबको पता है ये एकेडमी मेल एकेडमी है तो अच्छा। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि यार हम अब ये हमारा एक इशू आ रहा है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती है ना तो क्या होता है, डायरेक्ट वो साइन इन फॉर्म पर चला जाता है। जबकि चेक हो अगर तो भाईजान करंट यूज़र मौजूद है हमारी एप्लीकेशन में, फायरबेस ओथ के जरिए चेक हो अगर तो करंट यूज़र अवेलेबल है तो भाईजान आप कहाँ चले जाओ, होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन पर आने ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बना देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जहाँ से ऐप बंद हो वहीं से दोबारा शुरू हो, वहीं से, हाँ वहीं से लॉगिन स्क्रीन पर ना जाए, लॉगिन स्क्रीन यानी डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से मैं यूटिलिटीज़ नहीं, स्क्रीन्स यूटिलिटीज़, हाँ यूटिलिटीज़ के अंदर मैं एक नया जो है ना फोल्डर बना लेता हूँ। कॉन्स्टेंट्स का हमने बनाया हुआ है और न्यू के अंदर मैं एक ग्लोबल फंक्शन बना लेता हूँ, ग्लोबल फाइल, जिसके अंदर मेरे ग्लोबल मुझे हेल्प करने के लिए ना, पूरी ऐप के अंदर हेल्प करने के लिए ग्लोबल फंक्शंस पड़े हुए होंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ साइन चेक साइंड इनका मैंने एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन का काम क्या है जी, इफ फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। यार ये फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है, क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि इस फायरबेस इंस्टेंस और उसको किसी डब्बे में डाल लूँ, वार फायरबेस नाम का लिख लूँ और इसको मैं लिख लूँ फायरबेस डॉट इंस्टेंस, उतना ही होगा दोबारा। ठीक है। दो, जहाँ पर मुझे दो नाम लिखने पड़ेंगे वहाँ पर अब मुझे सिर्फ एक नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा इफ फायरबेस डॉट करंट यूज़र डॉट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर तो वो खाली नहीं है तो भाईजान आपने कहाँ मूव करना है, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश करना है कहाँ पर, मटेरियल पेज कहाँ गया, मटेरियल पेज राउट बिल्डर, और बिल्डर में मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा भाईजान, अपनी होम स्क्रीन, होम का पेज में रिटर्न करवाऊँगा। समझ आ रही, खुद ब खुद ही ऊपर इंपोर्ट्स भी होती जा रही है। और ये यहाँ पर आएगा द आर्गुमेंट टाइप होम पेज कैंट बी असाइंड। हाँ यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमें बाकायदा तौर पर यहाँ पर लिखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर हमें दो चीज़ें नहीं आती उसके अंदर, दो चीज़ें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट आता है, दूसरा इंडेक्स नहीं आता बेटा, नहीं मेरे ख्याल यही आता है सर इसमें। इसके अंदर ये देखें ना, फंक्शन के अंदर आपने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करना है, वो लिस्ट व्यू बिल्डर में आती है, दो चीज़ें आती हैं। तो बाहर ये मटेरियल पेज राउट के अंदर आपने अगर किसी दूसरे स्क्रीन पर करना है तो आपको एक चीज़ देनी है, और दूसरा अब इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यानी विजेट के ये जो आपका पूरा दरख्त बन रहा है, आप कहाँ से कॉल करने लगे हो ये वाला फंक्शन, उसके लिए आपको इसको कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दोगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल करोगे चेक साइंड इन को, वहाँ पर आपको इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने का। अगर तो करंट यूज़र नल नहीं होगा, अगर करंट यूज़र नल होगा तो वो कहाँ चला जाए, कॉपी कर लेते हैं, अब कहाँ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन पेज पर, यहाँ पर चला जाएगा। ये हमने एक फंक्शन बना लिया, और ये फंक्शन कहाँ पर रन होगा, डेफिनेटली ये फंक्शन कहाँ पर रन होगा, मेन फंक्शन में आप चले जाएं और यहाँ पर आप गेट मटेरियल पेज, आप जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के अंदर, ठीक है जी, लॉगिन स्क्रीन पेज। यहाँ पर वैसे इससे पहले एक बननी थी स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर तय होना था कि भाई मैंने लॉगिन स्क्रीन पर जाना है या मैंने होम स्क्रीन पर जाना है। लेकिन हम इस वक्त हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम इस लॉगिन स्क्रीन पेज की यानी लॉगिन के लॉजिक में भी जाकर ये काम कर सकते हैं। आप में से कोई बताएगा कहाँ करेंगे हम ये काम,
लॉगिन स्क्रीन के लॉजिक में मैंने वो वाला फंक्शन जो मैंने चेक यूज़र साइंड इन वाला है वो मैं कहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे ही लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आए तो डायरेक्ट वो चेक हो अगर यूज़र करंट साइंड इन है तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आकर सीधा चला जाए होम स्क्रीन के ऊपर अगर साइंड इन है, अदरवाइज यहीं पर ही खड़ा रहे। यहीं पर ही करेंगे। नहीं बेटा दौर फिटा हूँ तुम सब पर। हाँ जी, ऑन इनिट के अंदर, ऑन इनिट के अंदर आप यहाँ पर करेंगे चेक इफ ऑलरेडी, नहीं चेक साइंड इन, ये साइंड इन वाला फंक्शन यहाँ पर क्या होगा जी, रन होगा। और लेकिन ये रन होने के लिए बाकायदा तौर पर हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास इसका जो है ना लॉगिन स्क्रीन का बिल्ड फंक्शन, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की रसाई नहीं है। कॉन्टेक्स्ट की रसाई वहाँ पर होती है जहाँ पर आपका विजेट बिल्ड हो रहा होता है। और ये लॉगिन स्क्रीन का विजेट कहाँ बिल्ड हो रहा है, लॉगिन स्क्रीन का विजेट लॉगिन स्क्रीन के व्यू बिल्ड हो रहा है। इसका ये जो बिल्ड फंक्शन है इधर, यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन का जो पेज है ना वो बेसिकली क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप वो फंक्शन पेस्ट कर सकते हो चेक साइंड इन का, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन के जो गूगल डेवलपर ने कॉन्टेक्स्ट आपको दिए हुए, जहाँ से बेसिकली आपकी मटेरियल पेज राउट से कॉन्टेक्स्ट आपको आता हुआ, फिर आप लॉगिन स्क्रीन में कॉन्टेक्स्ट लेकर आए हो। यानी आपका जो पहला कॉन्टेक्स्ट था वो आपके रन ऐप से आपका रूट विजेट स्टार्ट हुआ। पहला कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ से इसके होम विजेट में लॉगिन स्क्रीन के पास कॉन्टेक्स्ट गया। फिर इधर से आप जब कॉन्टेक्स्ट में आए हो तो इसके बिल्ड फंक्शन में यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। पहला विजेट रूट आपका क्या था, रूट विजेट आपका रन ऐप से फिर आपका होम माई ऐप वाली क्लास, माई ऐप से फिर आपकी लॉगिन वाली क्लास, लॉगिन क्लास पर अब आपको ये बिल्ड फंक्शन मिला हुआ है। इस यहाँ पर बिल्ड फंक्शन से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। कॉन्टेक्स्ट दरअसल विजेट ट्री के अंदर आपके विजेट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको बाद में बैठकर अगर अभी किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो बाद में लाजमी सोचिएगा। बहरहाल अब हमने जो फंक्शन बनाया था चेक साइंड इन का, उसको हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें पता है कि अब हम जब लॉगिन स्क्रीन का विजेट बिल्ड होगा, जब लॉगिन स्क्रीन का विजेट बिल्ड होगा तो ऑलरेडी बंदा कहाँ खड़ा है, अलग तक कहाँ खड़ा है, लॉगिन स्क्रीन पर ही खड़ा है। लॉगिन स्क्रीन पर ही खड़ा है। तो लॉगिन स्क्रीन पर अगर आप खड़ा है और तो फिर हमें दोबारा से लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम खड़ी लॉगिन स्क्रीन पर हैं। लेकिन अगर आप जो है वो लॉगिन स्क्रीन पर आए और करंट यूजर नल नहीं है तो वो लॉगिन स्क्रीन से सीधा कहाँ चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं, रन करते हैं, लॉगिन स्क्रीन लॉजिक पर, लॉजिक व्यू इसे 2 दफा कर सही। यहाँ पर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त एरर देगा हमें कि भाई अभी तो नीचे वाला काम आपका बना ही नहीं था, आपने पहले चेक साइंड इन कॉल कर लिया। नीचे वाली चीज़ अभी आपकी बनी ही नहीं थी, आपने पहले चेक साइंड इन कॉल कर लिया। ओके बेटा गो, ठीक है। तो ये इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आई थिंक इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप चेक साइंड इन यहाँ की बजाय आप इनिट स्टेट में, जिस तरह से आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है इसी तरह आपको अगर लॉगिन स्क्रीन आपका स्टेटफुल विजेट है तो आपको इसके इनिट स्टेट के अंदर भी, इनिट स्टेट भी वही ऑन इनिट वाले काम करता है, तो इसके इनिट स्टेट के अंदर भी आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो वही चेक साइंड इन जो मैं बिल्ड फंक्शन में कर रहा था, अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, इनिट स्टेट के अंदर। अब हमारा होपफुली एरर माइट भी ना आए। स्टिल एरर आया है, क्यों एरर आया है, नहीं आना चाहिए। अच्छा, जाकर पूछते हैं हम गूगल क्रोम से कि हमारा, मैं जेमिनी से कहता हूँ कि भाई मैंने क्या किया जी, मैंने ये फंक्शन बनाया और इसको लॉगिन स्क्रीन के इनिट में कॉल किया, लेकिन मुझे ये एरर आया। कौन सा एरर आया,
कॉपी किया, नीचे गया, पेस्ट किया। मैं क्या करूं? अच्छा, देखते हैं हमें ये क्या बताता है। ये हमें ये बता रहा है कि भाईजान while the is in the state where pushing routes is not allowed. This often happens during the build phase of widget. Here you can fix this issue. Initialize अच्छा future function. If user is not null, then this and then this. अच्छा, उसने क्या किया है, ये फंक्शन उसने यहाँ पर ही वहीं पर ही लिखा है। हम इसको बाद में एनालाइज करते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर है, लेकिन अभी हम लॉगिन स्क्रीन के व्यू में जाते हैं और इसने कहा है कि आप यहीं पर ये वाला फंक्शन लिखो, पेस्ट करो और यूज़र को यहीं से इंपोर्ट कर लो, फायरबेस ओथ को भी इंपोर्ट कर लो। ये अवेट के ऊपर एरर क्यों आ रहा है? uses await on an instance of user which is not a subtype of future। ठीक है जी, फिर इसको रिमूव कर देते हैं अगर await टाइप का नहीं है ये। और अगर तो ये मामला ठीक हो जाता है तो इसको कहाँ जाना चाहिए? होम पेज के ऊपर, सही है। और इसको हमने कहाँ पर करना है? इनिशियलाइज। अब हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और देखते हैं कि हमारा काम बनता है या नहीं। फिर हम जाकर कंपेयर करेंगे हमारी मिस्टेक कहाँ पर थी। हालांकि काम हमारा बिल्कुल ठीक था। हाँ, स्टिल एरर है, स्टिल एरर है। क्यों एरर है? ये ऑन होना नहीं चाहिए। लॉजिक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमने। कोई है ज़हीन बच्चा बता सके? कॉपी, ये सारे मेरी तरह के हैं। आपसे पढ़ के सर को कहो बाहर 2 मिनट बैठे हैं। कह रहा है फिर से आज नहीं, नहीं हले नहीं। क्या कह रहा है हमें? ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, स्टिल लॉगिन स्क्रीन व्यू, ये हमारा लॉगिन स्क्रीन का व्यू है जहाँ पर हमने काम किया है। हम पहले यहाँ पर चेक तो करें। लेट्स से हम ये बेसिकली इसको मसला ये यहाँ पर आ रहा है कि ये नेविगेट नहीं कर पा रहा। इसको मैं सर जस्ट कमेंट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर कमेंट करके प्रिंट इफ़ माई यहाँ पर मुझे क्या आएगा? माई यूज़र इज़, अगर मेरा अल्लाह साहब यहाँ पर आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि माई यूज़र इज़ नॉट नल, कि भाईजान यहाँ से उसने करंट यूज़र एक्सेस की है यूज़र के डब्बे में। और अगर और यहाँ पर चेक हुआ है क्या मेरा यूज़र नल तो नहीं है। अगर अल्लाह इस ब्रैकेट में एंटर हो गया तो इसका मतलब मेरा यूज़र नल नहीं है। तो लेट्स से क्या यूज़र माई यूज़र इज़ नॉट नल यहाँ पर प्रिंट होता है? डेफिनेटली, यानी वो यहाँ पर आ गया है, माई यूज़र इज़ नॉट नल तक उसको पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से मूव क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उससे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर डॉट इंस्टेंस, फ्यूचर डॉट डिलेट, डिलेट के अंदर मैं ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट देता हूँ, ड्यूरेशन सेकेंड्स, तकरीबन 1 सेकेंड दे देते हैं। और फिर जो है ना, इसको कैसे लिखते थे आगे, ड्यूरेशन, ये इसको मैं करता हूँ, वापस इधर चला जाता हूँ, कंप्लीट दिस कोड विद नेविगेशन टू अदर पेज। तो ये फ्यूचर डॉट डिलेट मतलब इतना का डिले होगा और फिर ये हम मूव कर जाएंगे अपने होम पेज के ऊपर। सो हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट और इधर से जो है ना हम कितने सेकंड्स का डिलीट कर लेते हैं, 2 सेकंड्स का डिले कर लेते हैं। इसको हम पहुँचते देते हैं यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं और अब देखते हैं। मेरे ख्याल से शायद हमें डिले देने की ज़रूरत थी, देख लेते हैं शायद कोई काम बन जाए। ना ही है
रिमूव करना चाहिए। डीबग लॉक्ड का क्या मतलब है? पुश रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा है? हम इसको पुश कर देते हैं, पुश हो जाए यार। नहीं यार, इसे होना चाहिए। चैट जीपीटी के पास चले जाएं। वो सर जी एक स्टेटलेस विजेट बनाना पड़ेगा, वो स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करेगा, जो दे रहे हैं उधर ही कंडीशन चेक करके फिर आगे भेजेगा। यहाँ पर हम इधर चले जाते हैं क्रोम पर, और यहाँ पर हम चेक करते हैं नेविगेटर फेल्ड असर्शन। नेविगेटर ये वाला नेविगेशन मेरे ख्याल से पहले ये लगाना ज़रूरी होगा। आई थिंक होम पेज इधर हम लिख देते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये अब वर्क कर जाएगा कि जब तक आपका वो बिल्ड ना हो जाए तब तक आगे ना जाए। सो लेट्स सी। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सर फिर भी रेडर फिश शो हुआ। नहीं कोई शो नहीं हुआ। वो बाद में आगे इमेज कोडेक का वो मसला आया है, ये वो क्रोम के ऊपर रन करने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारा मसला हल हो गया। यानी लॉजिक तरीकाकार यही था, लेकिन हमें ये वाली लाइन ऐड करने की ज़रूरत थी। और ये वाली लाइन बेसिकली करती क्या है, ये मैं जेमिनी से भी हम पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये मेरे ख्याल से ये कन्फर्म करती है कि जब तक लॉगिन स्क्रीन पूरी बिल्ड ना हो जाए तब तक आगे नेविगेट नहीं करना। तो ये वाली लाइन ये कंफर्म करती है। लेकिन मैं जेमिनी से पूछता हूँ, व्हाट दिस लाइन डज हेयर इन दिस कोड। इस कोड में भला, इस कोड में। तो ये अब हमें बताएगा कि ये काम क्या करता है। तो certainly let's break down this line. The line is given of the current frame as finished rendering. Here's more detailed explanation. Single argument which is just method. बड़ा वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जब तक मौजूदा फ्रेम कम्प्लीटली स्क्रीन के ऊपर ना बन जाएगा तब तक ये होम पेज पर नहीं जाएगा। इसका बस बेसिकली यही मकसद ही है। तो जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ ये बस ने कंफर्म कर दी है कि ये बता रहा है कि जब तक आपका विजेट जो लॉगिन स्क्रीन का है ना वो नेविगेट तब तक नहीं ना कर पाता। अभी एक चीज़ आधी बनी है और फ़ौरन ही आप नेविगेट करवा रहे हो उसे, तो वो नेविगेशन पॉसिबल नहीं होगी। फ्लटर उसके ऊपर एरर दे देता है। लेकिन जैसे ही आपकी लॉगिन स्क्रीन पूरी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर ड्रा हो जाएगी, यानी वो विजेट जो है लॉगिन स्क्रीन में विजेट आपके विजेट ट्री में आ जाएगा, उसके बाद आप नेविगेटर इस्तेमाल करके अगली स्क्रीन के ऊपर जा सकते हो। तो ये स्क्रीन बेसिकली ये करी। बहरहाल इसकी वजह से हमारा जो सबसे मेजर मसला था वो हल हो जाएगा। वो मसला क्या है कि अगर एक दफ़ा यूज़र को हमने लॉगिन करवा लिया तो अब दोबारा से जब हम एप्लीकेशन रीस्टार्ट करेंगे तो दोबारा फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। तो ये अब हम क्या करते हैं, लॉग आउट करके एक दो आप इस चीज़ को टेस्ट भी कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर गया फिश पर, येस कमिंग, और 8 तक गया, ये साइन इन करवाया, और ये अब हम यहाँ पर आ गए। अब ये कोई एरर है वो बाद में देखते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जब मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहिए। ये मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट किया और अब वो डायरेक्ट किधर आया, मैं जितनी मर्जी दफ़ा करूँगा वो एप्लीकेशन कहाँ पर आएगी जी, होम पेज पर। सही है। अब ये दो क्यों शो हो रहे हैं, ये आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए दो चीज़ें सीखी हमने, करंट यूज़र को आईडी को मौजूदा चीज़ों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि हम किस तरह से नेविगेट करवा सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर अगर हम ऑलरेडी साइंड इन हैं तो।